हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, चेन्नई पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है एंड उसके साथ साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल एडिटिव्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4293 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 1.18 की पी है, 19.8% है कंपनी की ROCE एंड 55.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 168% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.8% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 27,453.46 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 21,010.47 करोड़ की इनकम जनरेट किया है एंड जून 2021 की क्वार्टर में 12,799.17 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 2357.62 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1002 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 56.65 करोड़ की प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। और अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस जून 2022 के क्वार्टर में 158.32 की निकल के आई है। मार्च 2022 के क्वार्टर में ये सिर्फ और सिर्फ 67.28 की थी एंड जून 2021 के क्वार्टर में 3.8 की थी कंपनी की ईपीएस। तो ईपीएस की ग्रोथ जो है वो भी धमाकेदार निकल के आई है, वो भी ज़बरदस्त निकल के आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 7 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो जून 2022 के क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज ने सेलिंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है।
तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के सामने एक 259 रुपीज़ का लेवल मार्क किया हुआ है एंड 445 रुपीज़ का लेवल। तो ये जो 445 रुपीज़ का लेवल है ये है कंपनी की ऑल टाइम हाई अप्रॉक्सीमेटली। एंड ऑल टाइम हाई से मेरा मतलब है कि कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है तब से इस कंपनी की जो हाई है वो है 445 रुपीज़ की। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि अभी कंपनी 259 रुपीज़ की जो सपोर्ट है इसके आसपास आके कंसोलिडेट कर रही है। तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 259 रुपीज़ की। तो आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज पे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो सिंपली वेट फॉर दी मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग 10 to 15% की अपसाइड टारगेट के लिए इस कंपनी में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।